अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से कब मैं बेहतर ही नहीं बल्कि ये लाज़मी और ज़रूरी समझता हूँ कि अपने आकाओ मौला हुजूर ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद पाक की डाली को अकीदतो मोहब्बत उल्फतो मुरव्वत की थाली में सजाकर पेश करने की सआदत हासिल कर ले और पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अभी जो महीना कुछ दिनों कबल गुजरा है जिसकी बरकतों से पूरी दुनिया बहरावर हो रही थी, आलमे इस्लाम बल्कि पूरी कायनात उस अजीम हस्ती की बारगाह में खिराजे मोहब्बत पेश कर अपनी गुलामी का सबूत दे रही थी, जिसकी पाकीज़ा किरदार की खुशबू से पूरी कायनात मुश्कबार है। लफ्ज़ शहीद आज़म या हुसैन आज़म या शहीद करबला या सैयदुश शुहदा, ये तमाम जुमले इस वक्त उर्फ में उस जात के लिए खास कर लिए गए हैं जिसने अपना सब कुछ खो दिया मगर फिर भी कुछ ना खोया, जिसकी जात सुबह कयामत तक अहले हक के लिए राह निजात बन चुकी है, जिसकी मोहब्बत अल्लाह रसूल की मोहब्बत कही जाती है और जिसकी अदावत अल्लाह रसूल की अदावत शुमार की जाती है, जो अपने अंदर इतनी कमालात और खूबियां रखता है जिसके मद्दे मुकाबिल बाद जरासीम ज़दे ज़हन वाले जो उनके गर्दो उनके कदम के भी बराबर नहीं है। आज मुझे हैरत होती है उन पढ़े लिखे लोगों पर जो यजीद को ताबई बुजुर्ग रिज़वानुल्लाह ताला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे कलेमात से बुलाते हैं। मुझे ताज्जुब होता है ऐसे लोगों पर। अल्लाह का शुक्र है कि हम उस खेमे में नहीं हैं, हम उस खेमे में हैं जिसकी क़ियादत जन्नत में हसनैन करीमैन फरमाएंगे।
अब जिसे यजीदी ग्रुप में जाना है वो जाए, हम उस ग्रुप में हैं। इंशाअल्लाह अहले सुन्नत का इस्तकबाल जन्नत में होगा। आज अब कोई इमाम हुसैन की महफिल सजाए, इमाम हुसैन का जिक्र करे, तो ये ना सोचे कि हम इमाम हुसैन पे एहसान कर रहे हैं। कोई कलमे तैयबा पढ़ता है तो ये ना सोचे कि हम रसूल पाक पर एहसान कर रहे हैं। कुरान करीम का ऐलान 1400 साल से हो रहा है कि तुम अपने मुसलमान होने का एहसान ना जताओ, बल्कि ये रब्बे कदीर का तुम पर एहसान है कि उसने तुम्हें दौलत ईमान से मुशर्रफ फरमाया है। तो अब कोई कलमा तैयबा पढ़ने वाला ये ना कहे कि हम हुजूर की सीरत पे बातें कर रहे हैं, हम मस्जिदें बनवा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, तो हम उन पे एहसान कर रहे हैं। कोई सुन्नी है तो मसलके आला हजरत पे चल रहा है, आला हजरत की तालीमात को आम कर रहा है, तो ये ना कहे कि हम आला हजरत पे एहसान कर रहे हैं। कोई हुसैन का मानने वाला है और हुसैन की महफिल सजा रहा है, हुसैन के नाम की सबील लगा रहा है, तो ये ना कहे कि हम हुसैन आजम पे एहसान कर रहे हैं, बल्कि ये उन बुजुर्गों का एहसान है कि उन्होंने हमको और आपको अपने जिक्र के लिए यहाँ जमा कर लिया। मैंने कुरान करीम की आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक जिन्होंने कहा मेरा रब अल्लाह है, जिन्होंने कहा मेरा रब अल्लाह है, फिर इसी पर कायम रहे, सुम्मा इस्तकामू, उन्हें इस पर इस्तिकामत हासिल रही। याद रखिएगा, जब आप हक बात कहेंगे तो बातिल ताकत आपको मिटाने की कोशिश करेगी। जिन्होंने कहा मेरा रब अल्लाह है, फिर उसके बाद मुश्किलें आई मगर उनके पैर में लग़ज़िश न आई, जुल्म के पहाड़ तोड़े गए मगर उनके पांव में लग़ज़िश न आई, मुश्किलों के तूफान आए मगर वो सर पटक पटक कर खुद ही खत्म हो गए। और कुरान करीम का ये इरशाद भी बता रहा है, सुम्मा इस्तकामू, कि जिसको इस्तिकामत हासिल रही, यानी कि जब आप कलमा तैयबा पढ़ेंगे और रब की रुबूबियत का ऐलान करेंगे, आप हक पे कायम रहेंगे, सच्चाई के दामन को मजबूती से थामे रहेंगे, तो बातिल ताकतें आपको मिटाने की कोशिश करेगी। जब आप हक के परचम को बुलंद करेंगे तो बातिल ताकत उस परचम को गिराने की कोशिश करेंगे। जब आप हक के किंदील को रोशन करेंगे तो बातिल ताकतें उस चिराग को गुल करने के लिए अपनी तमाम ताकतें सर्फ कर देंगी। लेकिन ऐसे माहौल में भी आप सच्चाई का दामन पकड़े हैं, आप इस्तिकामत पे हैं, आप सच्चाई के दामन को मजबूती से थामे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि कोई मेरा साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आप ये देख रहे हैं कि मैदान खाली है, कोई यार नहीं है, बज़ाहिर कोई मददगार नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। ऐसे माहौल में भी आपके पांव में लग़ज़िश नहीं आ रही है, ऐसे माहौल में भी आप अपने रब की जानिब लौ लगा कर खड़े हैं। आप बज़ाहिर ये देख रहे हैं कि कोई दोस्त मदद के लिए नहीं आ रहा है, तो रब्बे कदीर का इरशाद है कि ऐसे माहौल में भी अगर आप अल्लाह तबारक व तआला की रुबूबियत का ऐलान करके मजबूती के साथ हक के दामन को थामे हुए हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपकी मदद करे या ना करे, रब्बे कदीर का इरशाद है, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, दुनिया की कोई ताकत आपकी
अपने फरिश्तों के जरिए उसकी मदद फरमा देगा। और ये किसी और का ऐलान नहीं है, कुरान पाक का ऐलान है। दुनिया लाख बदलने की कोशिश कर ले, है कौन खुदा, कौन मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। याद रखिए, आप जमीन पर कब्जा कर सकते हैं, आप जायदाद पर कब्जा कर सकते हैं, आप इमारतों पर कब्जा कर सकते हैं, लेकिन आप किसी के दिल पे कब्जा नहीं कर सकते। और अगर इसको देखना है तो आप मैदान करबला को देख लें। यजीदियों ने रकबे पर भी कब्जा कर लिया, यजीदियों ने इमाम हुसैन के लाशे पर भी कब्जा कर लिया, यजीदियों ने मैदान करबला पे भी कब्जा कर लिया, यजीदियों ने पानी पर भी कब्जा कर लिया। लेकिन 1400 साल हो गए, 1400 साल हो गए, यजीदियों ने लोगों के दिलों को अपने कब्जे में न कर पाए। जिसने लोगों के दिलों को अपने कब्जे में कर रखा है, यह वही है जिसके लिए दुनिया कहती है कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदा होता है हर करबला के बाद। मैं बहुत गौर करता हूँ, तन्हाई में भी सोचता था, लेकिन जब जवाब मिल गया तो अब मजीद गौर नहीं करता। हमने बचपन से सुना है कि सब्र का नाम हुसैन है, जुल्म का नाम यजीद है। जब शुहदाए कराम का जिक्र होता है, शोरा भी कहते हैं, उलमा भी कहते हैं, अवाम भी कहती है कि सब्र का नाम जिंदगी है, जुल्म का नाम मौत है। मर गए तुम यजीदी हो, जिंदा मेरा हुसैन है। ये उलमा भी कहते हैं कि सब्र का नाम हुसैन है। मुझे ये बात समझ में ही नहीं आई कि सब्र का नाम हुसैन ये कैसे है, सब्र का नाम हुसैन कैसे है? इसलिए कि हमें बताया जाता है, हमें समझाया जाता है कि कोई आपको कुछ कहे तो आप खामोश हो जाए, कोई आपके रुखसार पर तमाचा रसीद कर दे तो आप उसे कुछ ना बोले, कोई आपको गाली दे दे तो आप सर झुकाकर अपने घर चले आए। लोग देखकर कहेंगे इसमें बहुत सब्र है, ये बहुत साबिर है। जब आप किसी को जवाब नहीं देंगे तब आप साबिर कहलाएंगे। लोगों की गालियां सुनकर आप चुप रहेंगे तब आप साबिर कहलाएंगे। आप जरा मुझे बताइए, जब इमाम हुसैन को यजीदियों ने ललकारा था तो क्या इमाम हुसैन खामोश थे? आपने दास्ताने करबला सुन ली है, आपको उलमा ने भी तफसीर से बता दिया है। आप जरा मुझे बताइए, जब इमाम हुसैन मैदान कारजार में जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो क्या इमाम हुसैन सादा लिबास पहन कर गए थे? क्या इमाम हुसैन बगैर असलहे के गए थे? तो ऐसा नहीं है। जब इमाम हुसैन मैदान करबला में जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो पहले सबसे पहले आपने अबा शरीफ पहना है, फिर आपने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अमामा मुबारक अपने सर पे सजाया है, फिर जुल्फ़िकार हैदरी अपने जुल्फ़िकार हैदरी को लटकाते हैं और इस शान के साथ मैदान करबला में उतरते हैं। और उतरने के बाद यजीदियों के सामने एहतमाम हुज्जत के लिए एक खिताब फरमाते हैं और कहते हैं, ऐ यजीदियों सुनो, मैं कौन हूँ, मेरी निस्बत किससे है? इस वक्त मेरी हैसियत का कोई पाया नहीं जाता। जब यजीदियों ने उधर से यजीदियों ने जवाब दिया कि ऐ हुसैन, हमें इस तकरीर की जरूरत नहीं है, अब आप ये तकरीर बंद कीजिए, मुकाबले में आइए। तो जरा मुझे
बताओ क्या उस वक्त इमाम हुसैन खामोश रहे? नहीं, इमाम हुसैन खामोश नहीं थे। इमाम हुसैन ने कहा भेजो जिसे मेरे मध्य मुकाबिल में भेजना है। तो यजीदियों में सबसे पहले तारीख बताती है कि यजीदियों की फौज में से सबसे पहले जो पहलवान इमाम हुसैन के मध्य मुकाबिल में उतरा था वो तमीम इब्ने कहतबा था। जब तमीम इब्ने कहतबा मस्त झूमते हुए हाथी की तरह इमाम हुसैन के मुकाबले में आता है तो कहता है ऐ हुसैन तुम मुझे पहचानते नहीं हो, मैं कौन हूँ? मैं मुल्क शाम का नामी गिरामी पहलवान हूँ। ऐ हुसैन बाज आ जाओ, ऐ हुसैन अब भी वक्त है यजीद के हाथ में बैयत कर लो। तो इमाम हुसैन क्या खामोश थे? इमाम हुसैन जवाब देते हैं ऐ तमीम इब्ने कहतबा सुन लो, अगर तुम शाम के नामी गिरामी पहलवान हो तो तुम्हारे सामने कोई बुज़दिल नहीं खड़ा है, तुम्हारे सामने हुसैन इब्ने फातिह खैबर खड़ा है। ऐ तमीम इब्ने कहतबा अगर तुम शाम के नामी गिरामी पहलवान हो तो तुम्हारे सामने कोई बुज़दिल नहीं खड़ा, तुम्हारे सामने वो खड़ा है जिसकी रगों में हैदर कर्रार का खून गर्दिश करता है, जिसकी रगों में खातूने जन्नत हज़रत फातिमा का खून गर्दिश करता है। ऐ तमीम इब्ने कहतबा अगर तुम शाम के नामी गिरामी पहलवान हो तो मैं भी शेर खुदा का शेर नर हूँ। अब आप मुझे बताइए हुसैन को कैसे साबिर कहा जाए? हुसैन को सब्र वाला कैसे कहा जाए? हमें तो बताया जाता है कि सब्र का माना यह है कि कोई कुछ कहे तो आप खामोश हो जाए। यहाँ तो जवाब है, गुफ्तगू का जवाब गुफ्तगू से, ललकार का जवाब ललकार से, तलवार का जवाब तलवार से। अब इतना ही नहीं, अब वो तमीम इब्ने कहतबा इमाम हुसैन के मुकाबले में आता है और इमाम हुसैन पे वार करता है। इमाम हुसैन पे जब उसने वार किया है तो इमाम हुसैन ने पहले अपने आप को बचाया और जैसे ही मौका मिला इमाम हुसैन ने तमीम इब्ने कहतबा पे ऐसा वार किया कि उसको दो टुकड़े कर दिए और उसे जहां पहुंचाना था आपने पहुंचा दिया। अब इमाम हुसैन को कैसे सब्र वाला कहा जाए? अभी बात इतने पे खत्म नहीं हुई। उसके बाद दूसरा आता है जिसे यजीद अब्तही कहा जाता है। उसने भी इमाम हुसैन को ललकारा, इमाम हुसैन ने उसका भी वही हश्र किया। फिर तीसरा पहलवान आता है जिसे नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर आज़म हिंदुस्तान जनाबे कमर जमाली मधुबनी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत गोल्डन चांस पे हजरत ने तशरीफ लाया है। बहुत जिसे बद्र बिन सुहेल यमनी कहा जाता है, उसने अपने आने से कब अपने बेटे को भेजा कि जाओ पहले तुम इमाम हुसैन के मुकाबले में जाओ, इसलिए कि इमाम हुसैन के मुकाबले में मैं जाऊं ये मेरी बेइज्जती है। जब इमाम हुसैन के मुकाबले में सुहेल बिन बद्र यमनी का बेटा आता है तो इमाम हुसैन ने उसका भी वही हाल किया। कितने हो गए? 3 हो गए। फिर सुहेल भी आता है, इमाम हुसैन ने उसको भी कत्ल कर दिया। 4 लोगों को कत्ल कर दिया। इसके बावजूद भी हम कहते हैं इमाम हुसैन ने सब्र किया। दुनिया कहती है इमाम हुसैन ने सब्र किया, उलमा भी कहते हैं इमाम हुसैन साबिर है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कहता कि इमाम हुसैन साबिर नहीं है, मैं भी कहता हूँ कि इमाम हुसैन साबिर है। सब्र के कुहे हिमालय का नाम इमाम हुसैन है, सब्र के हिमालय पहाड़ का नाम इमाम हुसैन है। लेकिन हम जो हुसैन को हम जिस माने में सब्र का जो माना लेते हैं करबला के मैदान में वो माना नजर ही नहीं आता। हमारे असला
असलाफ भी कहते हैं कि इमाम हुसैन ने सब्र किया, और मैं भी अपने असलाफ के तरीके पर हूँ, इसलिए कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन और मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, तेरे गुलामों का है नक्शे कदम राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। याद रखिए, जो अपने असलाफ के तरीके पे चलेगा वो यहाँ भी कामयाब होगा, वो वहां भी कामयाब होगा। लेकिन बात यह है कि हमें यह बताया जाता है कि अगर आपके रुखसार पे कोई तमाचा रसीद कर दे तो आप खामोश हो जाए, ये सब्र है। अगर इस माने में हम करबला के मैदान को देखते हैं तो फिर हमें ये बात समझ में ही नहीं आती कि इमाम हुसैन को साबिर कैसे कहा जाए। तो मैंने एक बार अपने पीरो मुर्शिद हुजूर मुहद्दिस कबीर से एक हदीस सुनी। हुजूर मुहद्दिस कबीर ने उसकी तशरीफ फरमाई कि आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला ततमन्नु लिका अदुफिकुम, कि तुम अपने दुश्मन से मुठभेड़ की तमन्ना ना करो, तुम अपने दुश्मन से जंग की तमन्ना ना करो। अगर तुम्हारा दुश्मन तुमसे जंग की तमन्ना करता है तो तुम ये अपने लोगों से ये ना कहो कि उसे आने दो तो मैं ये कर दूंगा, उसे आने दीजिए तो फिर मैं बताता हूँ। ये आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला ततमन्नु लिका अदुफिकुम, कि अपने दुश्मन से मुठभेड़ की तमन्ना ना करो, फिर कहीं दुश्मन आप पे हमलावर हो जाए तब, फिर कहीं दुश्मन आपको घेरने लगे तब, कहीं दुश्मन आपके ऊपर तीरों तलवार की बौछार करने लगे तब, तो याद रखो सरवरे कायनात फरमाते हैं, ला ततमन्नु लिका अदुफिकुम, कि अपने दुश्मन से तुम मुठभेड़ की तमन्ना ना करो। फाइदा लकीतमुहुम, जब वो तुम पर हमला आवर हो जाए तो फस्बिरू, अपने जगह पर शीशे पिलाई दीवार के मानिंद खड़े हो जाओ और दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के कहो, मरते हक बातिल से खौफ खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं मगर सर झुका सकते नहीं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। सच्चाई के दामन को मजबूती से थामना सब्र है, सच्चाई के दामन को बुलंद करना ये हुसैनियत है। और जिसमें ये कमाल आ गया उसे साबिर कहा जाएगा। अब दुनिया की कोई ताकत उसकी मदद में आए या ना आए, रब्बे कदीर का इरशाद है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इन्हीं चंद बातों पे मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इन तमाम हाज़रीन को गवाह बनाकर मैं तौबा करता हूँ कि मौला मेरे बोलने में किसी तरह की लफ्ज़ से कोताही या खामी हो, अपने हबीब के सदके में उसे माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। गुलशन रहे तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, मुसाफिर तुम भी हो मुसाफिर हम भी हैं, किसी ना किसी मोड़ पे जरूर मिलेंगे। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।